चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है एक ड्रम में 50 लीटर पेट्रोल रखा है, उसमें से 5 लीटर पेट्रोल निकालकर इतना ही डीजल डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई। अंत में ड्रम में पेट्रोल की कितनी मात्रा रह जाएगी। भाई शुरुआत में जो ड्रम के अंदर पेट्रोल है वो कितना है, तो वो 50 लीटर है। अब उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसमें से 5 लीटर पेट्रोल को निकाला गया और इतना ही डीजल डाला गया। इतना ही डीजल डालने का मतलब 5 लीटर ही उसके अंदर डीजल डाल दिया गया और यह प्रक्रिया कुल कितनी बार हुई है, तो 3 बार हुई है। तो भाई मैं आपको क्वेश्चन करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो आपको पहले क्वांटिटी दी गई है सबसे पहले आप उसको रखेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई 5 लीटर पेट्रोल निकाला गया। पेट्रोल कितने में से निकाला गया होगा, तो भाई टोटल 50 था और 50 में से 5 लीटर पेट्रोल निकाल दिया। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 ही कम 5 और 50 कटेगा 10 बार। ठीक है, यानी इतना पेट्रोल निकाल दिया तो भाई शेष कितना बचा, तो भाई शेष बचेगा 9/10। 9/10 का मतलब 1/10, यानी 10 का एक हिस्सा निकाल दिया तो शेष कितना बचा, तो 9 हिस्सा बचा। कितने में से, 10 में से। तो जो ये हिस्सा बचेगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई है, तो 3 बार हुई है। तो आप 9/10 को कितनी बार लिखेंगे, तो आप 9/10 को 3 बार लिखेंगे। बस आपको इतना काम करना है और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो भाई 10 से काट सकते हैं, 10 पंजे कितने हो जाएंगे 50। 5 से आप 10 को काटेंगे 2 बार कटेगा। 9 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 729। और नीचे कितना बचा है, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब आप या तो इसको 20 से डिवाइड कर लो, या फिर अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो भाई आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 गुना 10। भाई इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 10। 2 गुना 10 लिखूंगा तो 10 अगर ऊपर इसको डिवाइड करेगा तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 72.9। नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 से आप इसको आधा कर लीजिए, तो भाई 2 से अगर 72 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 36। 0.9 को आधा करेंगे तो इसके पास 0 लगा सकते हो, तो 0.9 का आधा कितना हो जाएगा 45। या तो आप डायरेक्ट 729 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10। 10 से 729 को डिवाइड करेंगे तो 72.90 आएगा। 2 से 72 का आधा किया 36, 2 से 90 का आधा किया 45। यानी इतना पेट्रोल अब ड्रम के अंदर बच गया है। हो सकता है कि वो डीजल की मात्रा पूछ ले, तो कंप्लीट क्या करेंगे, 50 में से 36.45 को घटा देंगे तो आपके पास डीजल की मात्रा आ जाएगी। लेकिन फिलहाल पेट्रोल पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 36.45। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। उन्हें 8 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी। तो भाई काम यहाँ पर भी वही हुआ है। पिछली बार भी प्रोसेस को 3 बार दोहराया गया था, तो यहाँ भी प्रोसेस को 3 बार दोहराया गया है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछली बार हर बार ही 5 लीटर पेट्रोल या डीजल निकाला गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, एक बार 5 लीटर निकाला गया, उसके बाद 10 लीटर निकाला गया और उसके बाद 8 लीटर निकाला गया। लेकिन आपका क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं बदलेगा। भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी 40 है। सबसे पहले आपने वो रखी, तो पहले वाले पार्ट में कितना निकाला गया, 5 हिस्सा निकाला गया। कितने में से, 40 में से। आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, यानी इतना निकाल दिया। तो शेष कितना बचा, तो आप लिखेंगे शेष बचा 7/8। अगली बार क्या किया गया, उसी 40 में से भाई वापस ये 40 क्यों बन रहा है, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही वापस क्वांटिटी को डाल रहे हैं। तो ये बार बार कितना रहेगा, ये बार बार 40 ही रहेगा। दूसरी बार कितना निकाला गया है, 10 लीटर निकाला गया। तो भाई 10 लीटर निकालने का मतलब 1/4 हिस्सा निकाल दिया। तो भाई शेष कितना बचा, तो शेष बचा 3/4। तीसरी बार क्या किया गया, उसी 40 में से कितना निकाला गया है, तो भाई 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है। तो आप कैलकुलेट करेंगे 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, 1/5 निकाल दिया। तो भाई शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4/5। तो
तो आपको केवल इस पर कैलकुलेशन करनी है और ग्लिसरीन की मात्रा निकल के आ जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 40 को काटेंगे 5 बार कट गया, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो इसका मतलब कितना ग्लिसरीन बाकी है, तो 21 लीटर ग्लिसरीन अब लास्ट में बाकी रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी की मात्रा कितनी है, तो भाई 40 में से 21 को घटा दो तो उसके बाद क्या बचेगा, 19 लीटर उसके अंदर पानी बचेगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। भाई मिश्रण निकालने का मतलब दूध और पानी के मिश्रण को निकाल लिया गया और कितना निकाला गया है, 10 लीटर, और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो 2 बार और दोहराने का मतलब कुल कितना हो गया, कुल 3 बार। भाई 10 लीटर पहले निकाला और उसके बाद प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो पूछा गया है अंत में मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो भाई जैसा मैंने कहा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 है। पहली बार में कितना निकाला गया, 10। 10 को कहां से निकाला गया है, 100 में से। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो भाई शेष कितना बच गया, तो शेष 9/10 बच गया। और प्रक्रिया को कुल कितनी बार दोहराया गया, तो कुल 3 बार। भाई 1 बार पहले और 2 बार बाद में। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, ऊपर बन जाएगा 729। अब 729 के नीचे कितना है, 10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 72.9 लिख सकता हूँ। यानी अब जो मिश्रण बचा वो कितना बचा, वो पहले वाला मिश्रण 72.9 बचा है, क्योंकि उसके अंदर बार बार दूध डाला जा रहा है। तो पहले वाला मिश्रण कितना बचा, 72.9, और इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो भाई वो अनुपात है 2:3। यानी आप बोल सकते हैं कि अब 5 का मान कितना बचा हुआ है, तो 5 का मान बचा हुआ है 72.9। आपसे क्या पूछा गया है, पानी का प्रतिशत कितना है, यानी आपको 3 की वैल्यू निकाल के लानी है। पहले आप 5 से कैलकुलेट करेंगे, 5 ही कम 5, 2 बचेंगे, 2 को उतारोगे 5 चौक 20, उसके बाद फिर आप 9 को उतारोगे, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। तो जो पानी की प्रतिशतता बचेगी वो कितनी बचेगी, तो भाई वो बचेगी 43.74। यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई, ये हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट हुई। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ज्यादातर आप इन क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आपको बिना किसी फॉर्मूले के केवल फ्रैक्शन वाले मेथड से ये क्वेश्चन कराए हैं। तो अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। मिश्रण के लगभग 4 से 5 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अभी 1 या 2 क्लास मिश्रण की और आएगी और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।